हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है और इसका काम क्या होता है और एक्चुअल चार्ट में हम इसे किस तरह फाइंड कर सकते हैं। टेक्निकली हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ा सा थ्योरी में आपको लिक्विडिटी की बता देता हूँ। तो लिक्विडिटी असल में इस तरह काम करती है कि हमारे लिए एज अ फ्यूल काम करती है मार्केट में। ठीक है, फ्यूल कैसे? जैसे कि आप एक जगह तक जाना चाहते हो तो उसके लिए आपके कार में फ्यूल होना चाहिए, तभी आप ट्रेवल कर पाओगे। अगर आपके पास फ्यूल ख़त्म हो गया तो आपको मज़ीद फ्यूल की ज़रूरत होगी। तो अगर आपके रास्ते में एक पेट्रोल पंप आता है जहाँ से आपको फ्यूल मिलता है, या फिर वो जगह जहाँ से आपको फ्यूल मिलता है और वो आप क्रॉस कर चुके हो, तो फिर आपको फ्यूल की नीड होगी, तो आपको यकीनन वापस आना पड़ेगा। फ्यूल लेने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। तो इन दी सेम वे मार्केट में भी यही काम होता है। फ्यूल लेने के लिए, लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट अप डाउन मूव करती रहती है। इसी वजह से मार्केट सीधा मूव नहीं करती, बिल्कुल सीधा ऊपर नहीं जाती, बिल्कुल सीधा नीचे नहीं आती। एक एल्गोरिथम के साथ मूवमेंट करती है। इसकी अपनी अपनी एरियाज़ होती है, वहाँ पर इसे पता होता है, मार्केट मेकर्स को पता होता है कि कहाँ पर फ्यूल अवेलेबल है। तो मार्केट में लिक्विडिटी फ्यूल का काम करती है, ये हमने समझ लिया। अब लिक्विडिटी बनाता कौन है? लिक्विडिटी बनाने वाले बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा फंड होता है। स्मार्ट मनी हो गया, ठीक है। इसके अलावा बैंक्स हो गए, हेज फंड्स वाले हो गए, और इसके अलावा और भी जिनके पास बड़े बड़े फंड है जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं, वही लोग लिक्विडिटी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि आपको ट्रैप कर सकें। किस तरह ट्रैप कर सके? लेट सपोज आपको दिखा दे कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा पंप आया है मार्केट में, तो आप जल्दी जल्दी से बाइंग स्टार्ट कर देते हो। बाइंग स्टार्ट करते हो तो वो एक एरिया तक चले जाता है और वहाँ से एकदम प्रेशर के साथ सेलिंग हो जाती है और आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, आपकी लिक्विडेशन हो जाती है, आपका अकाउंट वॉश हो जाता है। तो उसका मेन रीज़न यही होता है क्योंकि उन्होंने आपको एक ट्रैप में फंसाया होता है। अब लिक्विडिटी को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। लिक्विडिटी हमारे पास एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करती है कैसे? लाइक एक बाय साइड लिक्विडिटी होती है और एक सेल साइड लिक्विडिटी होती है। बाय साइड लिक्विडिटी सपोर्ट हो गया, सेल साइड लिक्विडिटी रेजिस्टेंस हो गया। तो सबसे पहले हम बाय साइड लिक्विडिटी को डिस्कस करते हैं कि ये काम कैसे करती है। लेट सपोज मार्केट मूव कर रही है, ठीक है, और मार्केट इस एरिया तक जा चुकी है, इस एरिया से मूव कर रही है, यहाँ से मूवमेंट करते हुए ये ऊपर जा चुकी है, यहाँ तक गई है मार्केट, और वहाँ से वापस इसने टर्न लिया है और नीचे आ गया। तो ये उसका हो गया एक एरिया। यहाँ से क्यों नीचे आया? क्योंकि इसे यहाँ पर कुछ रह गया था, इसने यहाँ से फ्यूल लेना था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए एज ए लिक्विडिटी काम करती है, जहाँ पर हमें पता होता है कि ये यहाँ पर आने वाला है, यहाँ से मार्केट टर्न लेगा, और मेनी मोर। तो लेकिन अभी हमारा टारगेट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इसने एक पॉइंट छोड़ दिया, यानी ये हमारे पास हाई छोड़ दिया इसने। तो ये क्या करेगा? यहाँ पर इसने, यहाँ से इसने प्रेशर के साथ सेलिंग की, यानी नीचे आया है प्रेशर के साथ, मीन यहाँ से इसने कुछ ऑर्डर्स लेने हैं। तो यहाँ पर एक लिक्विडिटी एरिया बन गया इसका, ठीक है, लिक्विडिटी का एरिया बन गया। तो अब ये यहाँ से जाएगा ऊपर लिक्विडिटी लेने के लिए। इसने यहाँ से लिक्विडिटी ली। अब लोग यहाँ पर किस लिए बैठे थे? वो सोच रहे थे कि यार यहाँ से मार्केट आएगा और इस पॉइंट को टच करेगा, ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस से डायरेक्ट नीचे धड़म के साथ गिरेगा। तो यहाँ पर इन्होंने बाइंग रखी थी, यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा था, स्टॉप लॉस हिट कर दिए इसके, और फिर नीचे मूव किया इसने। इसके कुछ रीज़न होते हैं, यहाँ से मूव क्यों किया। हम लोग यहाँ से ट्रेड लेंगे या फिर यहाँ से ट्रेड लेंगे, यहाँ से ट्रेड लेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेन एंट्री जो बनती थी वो यहाँ से बनती थी। आपके जहन में सवाल है और उसका जवाब मैं जल्दी देना चाहता हूँ। तो यहाँ से एंट्री बनती थी ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। अब लिक्विडिटी की तरफ आ जाओ। एंट्री यहाँ से बनती है, ठीक है, वो सवाल आप छोड़ दो अभी। सो आपके यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब हो गई या स्वीप हो गई, कुछ हो गया, लिक्विडिटी ले ली इसने, तो मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर दी, यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ से, और ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी से टर्न ले ली। अभी तुम लोगों के जहन में सवाल है ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, मार्केट स्ट्रक्चर, यही वजह है तुम लोग के जहन में सवाल आते हैं। तो तुम लोग
रेगुलर देखा करो, चीज़ें समझ आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अभी सिर्फ लिक्विडिटी को समझने की कोशिश करो। तो ये हो गया हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी का काम। अभी सेल साइड लिक्विडिटी को समझते हैं कि सेल साइड लिक्विडिटी काम कैसे करती है। यहाँ पर आ जाते हैं। इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरह, सपोर्ट की तरह मान लो। ये देखिए यहाँ से मार्केट आया है नीचे इस जगह पर, ठीक है, और यहाँ पर इसने लिक्विडिटी के लिए एक जगह छोड़ी, यहाँ पर लो बनाया है इसने, और यहाँ से ऊपर गए प्रेशर के साथ, ये ऊपर गए हैं। तो यहाँ पर इसका फ्यूल रह गया। अब फ्यूल लेने के लिए इसे दोबारा आना पड़ेगा ताकि ये मज़ीद ऊपर जा सके, अपना ट्रेंड कंटिन्यू रख सके। तो ये यहाँ पर आ गया, तुम लोगों के जो ऑर्डर्स थे उनके स्टॉप लॉस हिट कर दिए और ऊपर चला गया। तो ये सेल साइड लिक्विडिटी का काम हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप लोग बस ज़्यादा ना सोचो और सिर्फ जो मैं सिखा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। तो ये हमारे पास हो गया बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। बहुत ही सिंपल काम है। ये सपोर्ट का काम हो गया और वो दूसरा रेजिस्टेंस का काम हो गया। और सॉरी, मैंने एंट्री वाली ये लो, तुम लोगों की एंट्री यहाँ से, यहाँ पर कुछ एरिया बनेगा या फिर यहाँ इसी के करीब कुछ होगा, वहाँ से आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, ताकि आपका जहन क्लियर रहे। तुम लोग नए ट्रेडर जो होते हैं वो उसके जहन में हर वक्त ये सवाल, एंट्री कहाँ से ले, एंट्री कहाँ से ले, एंट्री, वो तुम लोग को समझ आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करो और इन चीज़ों को समझो। ठीक है, अभी हम चार्ट पर देखते हैं, चार्ट पर कैसे काम होता है। अब ये देखो, बहुत ही सिंपल चीज़ है यार, बहुत ही सिंपल चीज़ है, बस आसानी से समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर देखो, ये जगह मार्केट यहाँ तक आई, हाई बनाया, ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है, और वहाँ से प्रेशर के साथ सेलिंग हो गई, मार्केट नीचे चली गई, नीचे यहाँ तक आ गई, इस जगह तक आ गई। ठीक है, और अब इसे मज़ीद नीचे जाना था, मज़ीद नीचे जाने के लिए इसके पास फ्यूल नहीं था, फ्यूल लेने के लिए दोबारा आ गया। ये देखो ऊपर आ गया, यहाँ से लिक्विडिटी पकड़ ली और अगेन प्रेशर के साथ सेलिंग आई, यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया और मार्केट नीचे मूव स्टार्ट कर गया। अब तुम लोगों के जहन में सवाल आएगा कि यार आपने तो कहा था कि यहाँ पर एंट्री बनेगी, यहाँ पर एंट्री बनेगी, इस जगह पर बनेगी। तो ठीक है, वो तुम लोग समझ जाओगे, फिर पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्यों एंट्री नहीं मिली, यहाँ से क्यों मार्केट नीचे गया, यहाँ से क्यों गया, यहाँ से क्यों गया, यहाँ से क्यों गया, यहाँ से क्यों गया। तुम लोगों को पता चल जाएगा, वक्त के साथ पता चलेगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गई बाय साइड लिक्विडिटी का काम। लिक्विडिटी पकड़ ली मार्केट ने और धड़म के साथ नीचे चली गई, और देखो कितना बड़ा मूव आया है मार्केट में। ये बाय साइड लिक्विडिटी का काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसी एरिया में ये वाला जोन, यहाँ पर लो बनाए। ठीक है, मार्केट आया नीचे, मार्केट ने इस लो को पकड़ लिया, स्वीप मारा इसने और प्रेशर के साथ ऊपर बाइंग आ गई। ठीक है, एक मूव आया मार्केट में प्रेशर के साथ। ये क्यों आया, मैं ये नहीं बता रहा कि आपने ये मूव ग्रैब कर लिया या मैंने ये मूव ग्रैब किया। मैं तुम लोग को ये बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी क्या चीज़ है, इस लिक्विडिटी को समझो। ठीक है, लिक्विडिटी को समझने की कोशिश करो। मीन लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद प्रेशर के साथ बाइंग या प्रेशर के साथ सेलिंग आती है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या खास काम हुआ है, लिक्विडिटी पकड़ ली मार्केट ने। ठीक है, जैसे ही तुम लोगों के स्टॉप लॉस, रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो गए, उनके ऑर्डर फिल हो गए, मार्केट ने डायरेक्शन चेंज कर ली और प्रेशर के साथ नीचे आ गया। इन दी सेम वे उसी तरह काम हुआ है। सेल साइड लिक्विडिटी को मार्केट ने पकड़ लिया और ऊपर चला गया। अब तुम लोगों के जहन में जो खिचड़ी पक रही है, तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ से क्यों, यहाँ इसने ट्रेंड ऊपर क्यों कंटिन्यू नहीं किया। तो उसका जवाब ये है कि यहाँ पर इसने स्वीप मारा है, लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की इसने। ठीक है, अब तुम लोग के जहन में और खिचड़ी पक रही है, ग्रैब क्या होता है ये। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम लोग सवाल ना किया करो ज़्यादा, जो मैं सिखा रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। तो ये हो गया हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी का काम, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी। छोटी सी वीडियो है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। एक हफ्ते तक तो इस चीज़ पर काम किया करो। ये मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट खोला है, तुम लोग हर टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो। मैं 1 आवर का खोल लो, 1 आवर में भी आपको मिल जाएगा। ये देख लो, उसी तरह है, उसी जगह पर है, मार्केट मूव किया है। ठीक है, ये देखो, अब
यहाँ पर भी इसने लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैब किया है। क्लियरली मैंने तो नहीं देखा इसे, लेकिन पता चल जाता है। तो इसी तरह आपने अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखना है तो आप देख सकते हो। और भी आपने अगर डे ट्रेडर बनना है तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना होगा और चीज़ों को बारीकी से देखना होगा। तो फिर आपने छोटे छोटे टाइम फ्रेम यूज़ करने हैं, ठीक है। टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है, तरीका यही है, बाकी टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है। टाइम फ्रेम छोटा होगा तो आपके पास डिटेल कम होगी। मतलब छोटा टाइम फ्रेम हम अक्सर एंट्री कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसको ज़्यादा अभी आप लोगों के एंट्री का टाइम नहीं आया है, आपने अभी सिर्फ मार्केट को समझना है। जब एंट्री का टाइम आ जाएगा मैं पूरी वीडियो बना लूँगा ट्रेड कैसे लेते हैं, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। सो यही था आज का टॉपिक हमारा, लिक्विडिटी। और आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।